और इसके लिए मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि ई-KYC जो है इसके अंदर जल्द हमारी आशा बहनें ANM बहनें आपके घर पे आएगी, ई-KYC पूछेगी आपको, तो वो OTP आप निश्चित को बता देंगे उनको, पहले उनकी जानकारी ले लेंगे कि भाई फला ANM है। आशा जिसको मिल रही है दूसरे के लिए अभी कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल, जिसको 2 रुपये किलो की जो अपने NFS के अंदर जो जुड़े हुए हैं वो ही इसके अंदर लाभार्थी होंगे। 3000 और 3000 2 किस्तों के अंदर, ताकि वो अच्छा फल आहार ले सके, अच्छा मतलब अच्छा पोषण प्राप्त कर सके। उसके लिए 6000 रुपये निःशुल्क दिए जाएंगे सभी गर्भवती को। उसमें जरूरी नहीं है कि भाई गेहूं मिले या नहीं मिले, सबको मिलेंगे। एक केंद्र सरकार की योजना है, ये भी केंद्र सरकार ने चालू की है। TB के अंदर जो भी मरीज है TB का, उसको प्रति माह 500 रुपये दिए जाते हैं अच्छे खाना पीने के लिए। 6 महीने के लिए या फिर इलाज 9 महीने चलेगा तो 500 रुपये उसको 9 महीने तक मिलेंगे। और एक सर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना है, इसके अंदर जो भी गर्भवती महिला है उसका प्रत्येक माह की 9, 18, 27 तारीख को निःशुल्क इलाज भी दिया जाएगा और निःशुल्क सारी जांचें उसकी निःशुल्क होंगी। और इसमें अच्छे डॉक्टर बुला के, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, वहाँ सब जाके हम हमारी गर्भवती महिलाओं का इलाज करवा सकते हैं। निःशुल्क जाँच है, निःशुल्क इलाज है। एक सर केंद्र सरकार की योजना है NCD प्रोग्राम। NCD प्रोग्राम के अंदर 30 वर्ष से ऊपर के जो भी महिला हो चाहे पुरुष हो, उन सभी का BP, शुगर टेस्ट या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कैंसर वगैरह हो गई तो उसकी स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं। अगर उसमें चिन्हित होता है तो इसका इलाज बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। एक केंद्र सरकार की योजना है RBS के योजना के तहत सरकारी स्कूल या आंगनबाड़ी में जो भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनकी स्क्रीनिंग स्वास्थ्य विभाग की कमेटी है, वो जाके सभी स्कूलों में करती है। अगर मान लो किसी बच्ची के मतलब दिल में छेद है या और कोई गंभीर बीमारी है तो उसका मैं आपको जानकारी दूंगा। केंद्र सरकार की तरफ से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे अपोलो हो या फोर्टिस हो, हमने बहुत ही लोगों के इलाज करे हैं छोटे बच्चों के। फोर्टिस अस्पताल जयपुर के अंदर, और वो बिल्कुल निःशुल्क होता है। आने जाने का खर्चा भी उसमें गवर्नमेंट देती है, केंद्र सरकार में। हाँ जी सर, नहीं कहना चाहता 15 दिन बाद में बैठेंगे अपने 15 दिन भाई कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, सबको एक साथ दो। मेरे को यहाँ पे कठोर शब्दों में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आपके विभाग की जो भी शिकायतें कुछ भी आज इस मीटिंग के बाद में तुरंत फर्क पड़ना चाहिए और किसानों को बिजली दो। आपके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और किसी में विभेद मत करो यार, सभी अपने किसान हैं कि इसको तो देना है इसको नहीं देना, जो भी है जो ठीक है बस सबको। और 15-20 दिन की बात है, अपने इसको करो और मेरे से मिलकर भी जाना। अभी बिजली वो नहीं मिल रही, उन्होंने मेरे सामने ही MD को टेलीफोन करके मेरे को कहा, उनका बाद में अधिकारियों का सबका टेलीफोन आया। अभी मैंने जब मुख्यमंत्री जी को कहा था तो मुख्यमंत्री जी ने मेरे सामने जो उनको सेक्रेटरी उनको टेलीफोन करके और वो बताया विशेष रूप से मैं डेगाना का कहा। मैंने कहा डेगाना, उन्होंने कहा सब कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अभी बैठ जाएंगे दोनों, जाइए, इनको भी कोई दिक्कत नहीं आने देगा, मैं MD साहब कह दूंगा। और जो आपने बताया उनको नोट कर लिया है और भविष्य में अपन को क्या करना उसका भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी जब मैं बोलूंगा आपको पूरा आश्वस्त करूंगा कि अपन क्या करेंगे कैसे करेंगे। और कुल मिला के बात यही है कि अच्छा करेंगे और अच्छा ही करना अपन, इसलिए कोई अपन को व्यवस्था सुधार। और एक मेरा सबको यहाँ कहना है, जो भी जनप्रतिनिधि है जो भी नागरिक हैं, अच्छी भाषा का प्रयोग करो, अच्छी तरीके से बोलो सबसे ही। भाई अपनी तो सरकार अभी भी बनी है और मुझे नहीं लगता कि अपन सब यहाँ पे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, तो जो अपन चाह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए तो फिर वो गलत कैसे होगा। भाई अपन, मुझे नहीं लगता है कि अपन इस मीटिंग में जो रख रहे हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूं, अभी प्रधान जी बैठे हैं, विकास अधिकारी जी है, आपकी ये 3 महीने से मीटिंग होती है। मैं निश्चित रूप से इसमें आऊंगा और मैं एक बार जब आपकी मैं मीटिंग में आऊंगा, मैं जिला कलेक्टर महोदय को भी कहूंगा कि वो भी आए मीटिंग में। एक मीटिंग बहुत उनको भी बिठाएंगे। आप सब लोग अपनी समस्या को लिख के भी दो, ये समस्या है। हम सबको मौका मिला है, हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि भाई ग्राम पंचायत में फर्क आना चाहिए इस शासन का। मैं अब कहना नहीं चाहता हूं, कई योजनाएं हैं
नरेगा है कि साहब इस गांव में बंद हो जानी चाहिए। क्यों भाई, इन गांवों में ही चलनी चाहिए। तो ये बहुत गलत बात है। मैं आपको बताता हूँ, हर योजनाएं हर जगह चलेगी। और अगर जो भी चाहे तो वो सरपंचों में एक छोटा उदाहरण भी देना चाहता हूँ कि मैंने बार थोड़ा दिन पहले सरकार को बड़ी भी पहले की हो, कोई एक शिकायत करी कि साहब, और वो आदमी भी खत्म हो गए देखो, वो शिकायत करवा लो कि साहब मारो म्यूटेशन बंद कर दिया 2 महीना में। कहते हैं तो भी पार्टी में हो फोन बना कुछ मैं टेलीफोन भी करियो। अब मन बताओ भी मैं कही है कि मीटिंग करे तो लिख देवे कि कोरम के अभाव में मीटिंग नहीं हुई। और भी बनेगा। देखो, सब मैं सरपंचों को, सब ग्राम सेवकों को, सबसे ये कहना चाहता हूँ, पक्ष हो चाहे विपक्ष, रजिस्ट्री करा ली उसने, क्यों रोक रहे हो उसका म्यूटेशन? आपको तो करना है। उसने 50 लाख रुपए देकर के जमीन खरीद ली। अब सरपंच साहब तय करेंगे कि मैं हमारे वनभूमि में 20 दिन में देवू, 25 दिन में देवू, या ग्राम सेवक की यार भर दो किसी का। मैं ये कह ही नहीं रहा कि इसका भरना है किसका नहीं भरना, जो किसान है उसका भर दो। जो वाकई में कई ऐसे लोग हैं, अब मैं बोलना तो बाद में चाह रहा था लेकिन मैं बोल देता हूँ आपको। जैसे छोटी सी एक बात है, योजना विधवा पेंशन अभी भी गांव में आते हैं, मिलते हैं कई बार। हाँ पड़ेगी साहब, ये अपनी बहन है, इनके पति का देहांत हुए 4 साल हो गए, विधवा पेंशन का जुगाड़ ही नहीं, ना तो कोई आ रही है पेंशन, ना किसी ने प्रयास किया। कुछ मैं टेलीफोन करा भी ग्राम सेवक जी, जरा ग्राम सेवक जी एक्टिव है। अरे भाई पहले ही एक्टिव हो जाओ ना। और एक मैं और बता देता हूं आपको, मैंने चुनाव से पहले भी कहा था, जो भी कर्मचारी, जो भी अधिकारी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बैठने चाहिए वो बैठे। कोई भी आप अगर वहां पर बैठोगे, आधी समस्या अपना आप ही खत्म है। अगर कोई भी पटवारी है, मेरे को सुन रहे हैं, नायब तहसीलदार जी, जो भी प्रधान जी, विकास अधिकारी जी, अगर किसी के पास 2-4 है तो आधे दिन बैठ जाओ, एक दिन उधर बैठ जाओ उस ग्राम पंचायत में, दूसरे दिन बैठ जाओ, बोर्ड पे लगा दो, तो आधी समस्या तो आपकी वैसे ही खत्म हो जाएगी। आप अगर लगातार अपनी पंचायत में जा रहे हो तो। अब मुझे बता दो, आपकी पोस्टिंग किसी भी पंचायत में है और वहां के लोग आपको जानते ही नहीं है। अभी मेरे पास में टेलीफोन आ रहा था, सताना के होंगे हमारे पूर्व गोपाल सिंह जी, वहां पे बार बार सताना से टेलीफोन आवे, जब ग्राम सेवक जी अजमेर रहे, 1-2 दिन आवे तो भाई ये नहीं चलेगा, या तो वो अपना ट्रांसफर करा के ले जाए, मेरे को पता नहीं कौन है क्या है। तो मेरा देखो सबको ये कहना है कि मैं जब भी अब रहूंगा दौरे पर, मैं आपकी ग्राम पंचायत में आऊंगा। अब आप ये मत समझना कि जो मेरे चाहे वो विपरीत सरपंच समझते हो कि हम विपरीत पार्टी में हैं या विपरीत दल में, मैं सब जगह आऊंगा और सब जगह एक से कार्रवाई। आप रहिए वहां पर, एक नियम बना लो कि भाई क्या क्या, तो आपको कोई समस्या ही नहीं रहेगी। और भविष्य में एक बार प्रधान जी से और विकास अधिकारी जी से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, 1 तारीख, ये तो आपकी मीटिंग है, इसमें तो एक अपनी समस्याओं का अलग से करते हैं, एक जन सुनवाई का भी अपने कोई तारीख फिक्स कर दो हर महीने की, और उसको देख करके ऐसा कर दो, हो सकता है पहले अपनी तारीखें इधर उधर होए तो उसको 8-10 दिन पहले तय करके अपन बता देंगे, वर्किंग डे पे उसको रखें, व्हाट्सएप पे आप चला दो उसको। और मैं भी यहाँ आऊँगा, कलेक्टर साहब को भी एक बार कहेंगे कि यहाँ आए, और 11 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक अपने यहाँ पे रहें। बार बार जीतियाबाद में इतना टेलीफोन आ रहा है, रोजाना कोई हर 2-4 मिनट टेलीफोन करेगा, जब हमारी समस्या हमारी समस्या। मैं मैंने भी कहना चाहूँ कि जन सुनवाई चालू हुए ही आपकी एप्लीकेशन 2 पन्ना में लिख दिया। अब आ रही बता रही हूँ मैं 2 पन्ना में, एक तो अटे रजिस्टर्ड वे जगह में ला दिया है, ठीक है ना, और एक मैं प्रयास करूं कि हमारे ऑफिस के मान भेजे, जब मैं 2 जना रह जाए जना आपको 5 चेक भेज जाए कि ओकाई। और मैं यहाँ पे जो भी पटवारी ग्राम सेवक, इनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि भाई कहीं भी अपनी ढिलाई मत करो। इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, अपने कैंप लगे थे, राजस्व कैंप,
और हर बार लगते हैं, हर सरकार लगाती है। उन राजस्व कैंपों में भूमि आवंटन के कई प्रस्ताव हैं, जो कई तो सरपंचों ने दिए हैं, कई गौशालाओं के लिए दिए हैं। अब वो पता नहीं प्रस्ताव गए कहाँ। उस कैंप के खत्म होने के बाद में लोग तो कहते हैं कि साहब सरपंच साहब रो तो कि सब दे दिया पटवारी जी को। पटवारी जी कह रहे हैं कि मैंने ऊपर तहसीलदार जी को दे दिए, तहसीलदार जी कह रहे हैं मैंने एसडीएम साहब को, वो मिल ही नहीं रखे। तो भाई इस तरह की बात भी नहीं आनी चाहिए। अपन जब यहाँ पे बैठे हैं एक अपने बड़े परिवार के बीच में, जो भी समस्याएं अपने सामने आएगी भविष्य में, मैं सब ये जो भी यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सब से कहना चाहता हूं कि जब भी आपके पास में आए उसको अपन को हल करना। और सरकार बदल गई है, अपना प्रयास ये रहना चाहिए कि भ्रष्टाचार बंद हो। कोई ट्रांसफार्मर पैसे दे दे के नहीं मिले, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, ट्रांसफार्मर पैसे दे दे के नहीं मिलने चाहिए। पैसे दे दे के किसानों से आप बिजली मत दीजिए। बिल्कुल हम चाहते हैं कि ईमानदारी से, पारदर्शिता से आप अपना काम करें। किसानों के साथ बैठो, विशेष रूप से अपने पानी और बिजली ये समस्या है, किसानों के साथ बैठो, अपने जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ में बैठो और बैठ करके धीरे धीरे समस्या हल करो। महीने 2 महीने बाद में मुझे लगता है कि जब अपन लगातार बैठने लगेंगे समस्या आपकी रहेगी नहीं, हर समस्या आपकी हल हो जाएगी। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो सरपंच है, जो ग्राम सेवक है, उनसे मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, एक तो नरेगा हर गांव में चलनी चाहिए और नरेगा में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोको। अगर हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो ठीक है, बढ़िया, अपने तरफ से रोजगार है। कोई अधिकारी कर्मचारी हैं जो मेरे को सुन रहे हैं, मैं तो भी जानता नहीं, उनके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ इस तरह की कोई भी शिकायत आपकी नहीं आती। जो वंचित रह गए उनके नाम लिखो। नहीं, सबके करेंगे, वो कर देंगे। ऐसा है, उसको चेक कर लेंगे, हर ग्राम पंचायत में जो भी जनप्रतिनिधि चेक कर लेंगे। तो अपना है इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और विशेष रूप से हमारी बहनें, माताएं, जो भी लेडीज, उनके लिए रोजगार का एक साधन है, भाई कुछ उनको भी राशि मिल जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि भाई निर्माण जो है ना आपका, उसको सुनिश्चित कर लें आप। अब निर्माण में आप मत कीजिए कि आप 37% माइनस रखिए, नहीं वेरियो। अब यहाँ तो लीजो मत माइनस। मैं साफ साफ इसको कहना चाह रहा हूँ, ये रोग सभी जगह हो गया है। आप टेंडर है, कई जनों को मैंने यहाँ पे देखा है कि टेंडर सब जगह भरते हुए 10-10 हजार इन भरते हुए। तो ये भी विकास अधिकारी जी भविष्य में होते हैं, इसको रोकिए। टेंडर जो भी हुए अच्छा काम करिए आप। निर्माण ऐसा होना चाहिए कि गांव वाले सब कहें कि साहब मेरा निर्माण आप देख लो, जांच करा लो। और वो तब होगा कि मेरी गाड़ी की कीमत 20 लाख रुपए है और आप टेंडर लगा रहे हो 11 लाख, लाएगा कहां से 11 लाख? भाई ये तो अपन को अपना भी पता है। तो इस चीज को भी प्रधान जी और ये विकास अधिकारी जी और सब ये देख रहे हैं, जो सरपंच और ग्राम सेवक, इसको अपने प्रयास करो कि अच्छा उसमें होए और वो। अब ये अपने जो नहरी पेयजल योजना है, उसके लिए मेरे को बताओ यहाँ पे कौन जिम्मेवार अधिकारी है? कोई नहीं, नहीं मैं कह रहा हूँ कौन अधिकारी है, क्या पता है? एक मिनट, हाँ सर, नहीं ये नहीं आता, ये मेड का आता होता नहीं। अपने 80 गांव तो जायल में आते हैं अपने, और ये मेड़ता में हो सकता है। मैं भी अजय ढाका जी कह दूंगा, या आप उनको टेलीफोन करके अपना भाई देखो, अब की जब भी आपकी जन सुनवाई होगी, तारीख अपन ऐसी रखेंगे, अधिकारियों को, कर्मचारियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने अलग से फाइल बना लो। और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कोई उस दिन अनुपस्थित नहीं रहेगा। बहुत ही विशेष, सुनो मेरी बात, देखो जी, ये योजना पुरानी योजना है, पिछली सरकार की, जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थे तब सरकार की थी। उसके बाद में इसको LNT में दे दिया। वर्तमान में इस योजना के बारे में मेरे को भी ज्यादा जानकारी नहीं है कि वर्तमान में क्या इसका किस तरीके से कर रहे हैं, कि कैसे ग्राम पंचायत कर रही है, क्या है। अभी कैंप चल रहे हैं,
कैंप के बाद में मैं उनको एक बार कह दूंगा, वो यहाँ पे आ जाएंगे पंचायत समिति में, पूरा बता देंगे और उसके बाद में अपन निर्णय लेंगे। जो मेरे को जो बताया है, अभी मैं 1-2 कैंपों में वहाँ गया था डेगाना के, तो जो इनके एक्शन है उन्होंने मेरे को बताया कि हर गांव में पीने के पानी की जो ये नहरी पेयजल योजना है उसकी एक कमेटी बनी हुई है ना कमेटी। अब कमेटी बनी हुई है, जो मेरे को उन्होंने बताया मोटा मोटा कि ये कमेटी ही इसको संभालेगी, ठीक है ना। अब उसको चेक करना है कि भाई जैसे मान लो कोई भी सरपंच है आपने, अब जब सरपंच निमोड़ा बिस्वा है तो वो कमेटी बनी हुई है। अब मेरा ये प्रयास रहेगा कि अपन इसको देखते हैं कि कमेटी के जो सदस्य हैं वो एक्टिव है कि नहीं है, या तो अपन इस कमेटी को अलग से बनाएं और इसके बारे में सरकार से भी बात करेंगे, क्योंकि जो मोटी जिम्मेदारी मैंने सुनी है वो इस कमेटी के ऊपर डाली गई है कि पानी टंकी में लाके डाल देंगे बाहर, आपके जो भी टंकी है उसकी सप्लाई पूरी जो देनी है वो ग्राम पंचायत करेगी। पंचायत के माने साहब टेंडर में भाई भतीजावाद और बहुत दान। आपकी पंचायत समिति की ये जो मीटिंग है, ये तो एक जनरल बॉडी की मीटिंग आज होनी थी, ये तो 3 महीने से होनी थी और 3 महीने से होनी थी। क्योंकि मैं विधायक निर्वाचित हो गया, मेरे को सूचित किया तो मैं चला करके कल रात को ही आया हूँ। मैं चला के इस मीटिंग में आया हूँ कि भाई चलो सबसे बातचीत हो जाए, अपने इस मीटिंग में जो भी समस्या वो आ जाए। अब मैंने आपको बता दिया कि अलग से जन सुनवाई रखेंगे और मैं कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अब की देवे तो वो लिखित में देवे, इस तरह से व्यक्तिगत आप बोलो मत कोई भी चीज। आप उसको बोलते हो कुछ पता ही नहीं रहता, कोई कह रहा है कि मेरे ऐसे, कोई कह रहा है मेरे ऐसे, तो अपनी बात को आ जाएगा, सब अधिकारी कर्मचारी बैठेंगे और अब यार जो 5 साल से कोई समस्या चल रही है, अब अपन ये चाह रहे हैं कि एक दिन में उसका हल हो जाए, तो हल निकालने के लिए अपन बैठे हैं। इसके बारे में बैठ करके सब चर्चा कर लेंगे। अभी तो मोटा मोटा जो बता रहा हूँ कि सब अपने अगले महीने जब बैठेंगे तब लिखित में दे देना। अभी तो मोटा मोटा मैंने बताया पे कर्मचारी अधिकारी सब वहीं रहे, टेंडर जो भी है, टेंडर प्रक्रिया है उसका पालन करें, कम पे लगाएं नहीं कोई भी व्यक्ति, और कम पे लगाएंगे और फिर अगर किसी की जांच होगी तो उसके बारे में किसी तरह की उसको छूट नहीं होगी। मैं ये पहले ही बताना चाहता हूँ। सड़कों के लिए बैठे हो भीखाराम जी, आपने कई सड़कें देखी है जो पिछले रात में बनने के साथ ही वो टूट रही है। अब ऐसा है कि या तो ठेकेदारों को मना कर दो कि डेगाना से बाहर लेवे, लोकल लेवे नहीं। ऐसा है कि इसमें किसी तरह का कोई भी किंतु परंतु नहीं है। मतलब ये शर्म की बात है कि जनप्रतिनिधि हम उन सड़कों पर चल रहे हैं, हमारे को बता रहे हैं कि देखो साहब रोड टूट गई और कुछ नहीं कर पा रहे, तो उसका कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने जो भी बने अच्छी बने। आप पहले से ही ठेकेदारों को इनको कह दो कि भाई डेगाना बनानी तो रोड अच्छी बनाओ, माइनस में आप टेंडर ले मत, नहीं बना सकता उसके विरुद्ध कार्रवाई अच्छी बननी चाहिए। लोग अपन को कहना चाहिए कि साहब निर्माण अच्छा है आपका, बस अपन क्या करना चाहते हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होती। इनका ये भी देखो पट्टियों वगैरह का काम जो भी है उसका पूरा करके आप उसके अंदर आप बता दो उसके अंदर। तो भाई मैंने नहीं बस इसके अंदर ये बता दिया इनको, अच्छा करेंगे। एक बार रिटायरमेंट के पहले आपका कब है रिटायरमेंट? तो 6 महीने पहले सुधार दो एक बार रिटायरमेंट हो रही है। एक तो यार रोड कोई भी जगह बन रही है तो मारो सभा ने आग्रह है यार काई 6-6 इंच वास्ते 1-1 फुट वास्ते लड़ो, कोई मतलब विवाद तो आप खुद ही करा। मैंने बता दो कट पड़ी होगी आपके करोड़ों रुपए की रोड बन रही है और मन टेलीफोन करोगे रोजाना के साथ 2 फुट वो तो अभी को तोड़ाओ बेटा। तो मैं कह रहा हूँ आपस में करके कर लो जी, अच्छा काम आपने तो काम है कि सरकार की योजना लानो और बिना बढ़िया तरीका रोड़ा बने, कोई भी निर्माण उसको बैठ करके इसके अंदर करवा लें। एक साथ को खत्म करने का अधिकारी जो भी है उनको भी टाइम देंगे, महीने भर में खत्म करें। कई चीजें 2 महीने में खत्म होने वाली है तो 2 महीने में खत्म करें। लेकिन आज की मीटिंग का मेरा आने का औचित्य यही है कि अच्छे तरीके से काम करें। कोई भी सरपंच, कोई भी अधिकारी नियम के विरुद्ध काम मत करो। और आप ये सोचो कि आप सरपंच हो, व्यक्तिगत नहीं हो।
जो मेरा नाम है, मैं विधायक हूँ। मैं आज जो भी बोल रहा हूँ या मैं जो भी कृत्य कर रहा हूँ, ज्यादातर तो मैं विधायक के नाते कर रहा हूँ। मैं मेरा व्यक्तिगत मेरा कुछ नहीं है। व्यक्तिगत तो हो सकता है, मैं कईयों को चाहता ही नहीं हूँ, उससे बात थोड़ी है। मान लो कुछ भी हो, लेकिन जब मैं विधायक हूँ तो मेरे को 10 बार सोचना चाहिए। मैं जब सरपंच हूँ, मैं जब प्रधान हूँ, मेरे को 10 बार सोचना चाहिए कि मैं ये इस गांव के लिए कर रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा कोई भी बोलना, मेरा छोटा सा काम कितना इसका प्रभाव डालेगा। तो अपन को तो उस तरीके से करनी है। गांव में ये नहीं है कि अब चुनाव हो गए कि साहब 20 जना वोट भी गुंदे जाएंगे तो वो प्रमाण पत्र बढ़वा ही मत दो। भाई अपना तो मुझे बता दो, कोई भी गरीब है मान लो, अब मुझे बता दो अपने शिक्षा यहाँ पे है नहीं ज्यादा, अब मुझे बताओ कोई भी बार बार घूम रहे हैं, कोई प्रमाण पत्र के लिए घूम रहे हैं, कोई पेंशन के लिए घूम रहे हैं, कोई मान लो आयुष्मान जो भी है अभी आपको योजना बताई। भाई अपने यहाँ पे लोगों की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो खुद जाकर के कोई भी काम करा सके। तो उसके लिए जरूरी है कि अपन अगर थोड़ी सी मदद करें। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अपना ग्राम पंचायत ऑफिस दिन में खुला मिलेगा और वहां पे कर्मचारी अधिकारी रहेंगे तो आधी समस्या तो आपके वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो मेरा सबसे ये कहना, अब ये विकास अधिकारी जी जो भी अभी कर रहे हैं अपन एक बार सुन लो, बोलो मत, उसके बाद के अंदर आप बता दो। और देखना नागौर वाया देखना हो तो जान लिए अपन मेड़ता की तरफ जाने के लिए समस्या बड़ी है। एक पंचायत समिति रोहतक के क्षेत्र में एक शोभा केंद्र की शोभा की योजना है बिजली विभाग की, उसमें झाड़ियों में कनेक्शन के लिए आप थोड़ा प्रयास करें, उनमें साइड जिनसे बात करके ये झाड़ियों में कनेक्शन होना चाहिए। अगर सामान कमी है तो आप थोड़ा कृपया करके आगे से थोड़ा सामान दिलवाने की कृपा करें। मैं सदन के माध्यम से अवगत करना चाहूँगा, वो योजना चुनाव के समय में अपन सब लोगों के बीच में जाते हैं, सबसे वादा करते हैं। जो योजना है प्रधान जी, कृपया ध्यान दें प्रधान जी, मंत्री जी को अवगत करा रहा हूँ, आप नोट करें। और राज्य सरकार की स्कीम हो तो राज्य सरकार में इसका आप रखें, और केंद्र सरकार की हो तो आप राज्य सरकार द्वारा चिट्ठी बना के केंद्र सरकार से करें। एक पीएम आवास की बहुत समस्या है, जो पहले बता रहा हूँ, पीएम आवास की जो पहले लिस्ट आई थी उसमें काफी लोगों का कार्य पूरा हो चुका है और वो कार्य प्रगति में चल रहा है। अभी नागौर में वो अभी तक लिस्ट नहीं हुई है और वो बहुत ही कम लोगों के लिए वो सर्वे हुआ है। तो मेरा निवेदन है, सबसे पहले तो जो थर्ड फेज का अभी जो बाकी है उसको सुचारू रूप से लागू करवाएं। उसके अलावा मेरा एक निवेदन है कि एक अच्छी टीम बना करके गांव तक उसकी एक अच्छी सर्वे करवाए। राजनीतिक कारण से हो सकता है किसी का नाम छूट गया, तो मेरा एक निवेदन है आप अच्छी टीम बना करके पूरी एक सर्वे करवाए गांव के अंदर। कोई आदमी वंचित है तो उसका नाम भी है पीएम आवास में नई लिस्ट के लिए आप वहां तक अवगत कराए केंद्र सरकार में। सबसे बड़ी योजना ये है। उसके अलावा यह कि है खाद्य सुरक्षा से जो कई लोग वंचित अभी तक, जो उसके लिए बार बार कभी वो साइड बंद हो जाती है, कभी चालू हो जाती है, इसका भी मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि इसको वापिस चालू करवा के लोगों को सर्वे करवा के और बिल्कुल निःशुल्क, कई बार भ्रष्टाचार हो जाता है उसमें, ये पैसे के लालच के अंदर कई लोग लूट छूट जाते हैं। और यह कि शौचालय से जो लोग वंचित है, ये 3 चीजें आप राज्य सरकार से हो या केंद्र सरकार से, इसको आप थोड़ा ध्यान में ले और इसको जरूर ये पीएम आवास की एक मेन समस्या है और एक ये खाद्य सुरक्षा वाली समस्या है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी को पाबंद करें, कर्मचारी को चाहे जनप्रतिनिधि कोई हो, उसको टारगेट कब तक नहीं दिया जाएगा। मैं वीडियो साहब से निवेदन कर रहा हूँ आप जल्दी से जल्दी टीम बना करके उनको पाबंद करें ताकि दूसरों को काम मिले। चुप होके बैठे थे कि हमारा राज नहीं था, हमारे को इग्नोर कर रखा था, चाहे नो चाहे जाइए नो, टेलीफोन के माध्यम से कोई जवाब नहीं, जबकि सामान पड़ा है लेकिन काम करने में इच्छुक नहीं है। 2 ट्रांसफार्म पड़े हमने लगा कर दी, लेकिन दोनों को एक कनेक्शन से जोड़ रखा है, एक को फ्री कर रखा है। तो आप बताइए, एक का लोड पूरा गांव नहीं झेल सकता है और डीपी जरूर पड़ी है, उसको कनेक्शन करने के लिए बिजली डिपार्टमेंट के लिए समय नहीं है। हमारे को ठेके में दे रखा है, वो ठेके में दे रखा था, पैसे का कुछ नहीं है, तार के बिल खरीद के लाओ। ये बाजार में कोई चाय की दुकान थोड़ी मिलती है जो हम वहां से खरीद के ले। ये बिजली विभाग में जो जेल साहब अभी आपने एन का साल दिया है, ये लायक नहीं है।
किसी का फोन अटेंड नहीं करते। आप खुद ही टेलीफोन किए थे, साहब ने खुद टेलीफोन का अटेंड नहीं किया लोगों ने। क्या बता चीफ है क्या ये, किसी का फोन अटेंड नहीं करते। मैं कह रहा हूँ बिजली डिपार्टमेंट जो है रात को काम पड़ता है, किसानों को दिन में काम पड़ता है, आधी रात को काम पड़ता है। 11,000 टाइम टूट जाती है, 33 टूट जाती है, राहत था होता है, उसका कौन भुगत देगा, इसका कोई पता नहीं है। समस्या इनको पूछो में कितनी बार मेरे को एक चीज बताओ, ऐसा है हाँ भाई, जो भी कोई बोल रहे हो अपनी बात को अच्छी तरीके से करो। अब आपको इसको हटाना था, इसको या तो हटा लेता था, वो हटा था, नहीं हटिया जरा ही तो अपने सामने आई बात है इसको। आप ऐसा है, मैं एक चीज आपको बता दूं, देखो अपनी बात को बता दो यार। आप तो पहली मीटिंग में बैठे हैं, हाल तो आप मैं तो जीत के बाद में महीना भर भी नहीं हुआ। अभी मुझे बताओ, आज ही सहकारिता मंत्री जी का मेरे पास टेलीफोन आया कि भाई साहब यहाँ हो कहाँ, मैं ज्वाइन करूंगा कल। हाल तो यार मंत्रीगण ज्वाइन ही कौन कर पा रहे हैं। तो मेरा ये है जी कि आपने जो भी अपनी समस्या बताई, मैं पहले भी आपको एमएलए दिया, अपन नियमित रूप से करेंगे, धीरे धीरे मैं कह रहा हूँ आपके कोई भी किसी के समस्या नहीं रहेगी। इसलिए जो भी सरपंचगण है, जो भी व्यक्ति है यहाँ पे, अगली बार जब भी जन सुनवाई में आए लिख के लाएंगे। सरपंच साहब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ किसी भी सरपंच के जब मैं अगर आता हूँ यहाँ पे जन सुनवाई होगी, हर जन सुनवाई में आऊंगा, आप उसको लिख के दो, नीचे आपका नाम लिखो, सरपंच है या कोई व्यक्ति है, टेलीफोन नंबर लिखो, और 2 परतों में दो, एक को दर्ज कराएंगे बकायदा, आपके अलग से चलेगा। अब पहले मेरे को पता नहीं है मीटिंग हुई है नहीं हुई है, उसको छोड़ो अपन। अब आपके 6 महीने से पहले की समस्या है, 2 साल से पहले की समस्या है, अब वो हल नहीं हुई, उसको बात को वापस अपन बार बार गाएंगे, उस अधिकारी ने ये कर दिया, उस कर्मचारी ने ये कर दिया। अब ये हमारे ऊपर छोड़ो, नहीं किया तो हो सकता है उसको हटा दे, करेगा तो हो सकता है नहीं हटाए। हम व्यवस्था अपने आप सुधार लेंगे। अपने तो व्यवस्था ये है कि आपको कोई भी चीज की जानकारी जब भी मीटिंग में आए तो उसको जानकारी कराओ, ताकि अपने अगली बार समस्या मिटे। और मैं एक चीज ये भी बताना चाहता हूँ कि अपन अब कह रहे हैं कि इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, और भाई अपने समस्याएं नहीं रहनी चाहिए, अपना प्रयास पहले ये करो। और यहाँ पे कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं, अब जाने तो अपना बिठा बैठी से काय दबाव हार कोई किसी का दम घुट रहा था, किसी का कुछ घुट रहा था, अब तो हवा आ गई।